एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। कैसे आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खुश हो गए। फिर से आपके लिए नया टैरो कार्ड रीडिंग जो है, जैसे कि आपके लिए मंथ का जो रहने वाला है, जो जुलाई मंथ का, तो आपके लिए जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है, आपके लिए प्रिडिक्शन मेष से लेके मीन राशि तक। तो चलिए जानते हैं मून साइंस से आपके लिए आपके लाइफ में क्या होने वाले कुछ टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है जुलाई मंथ का। तो काफ़ी ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हैं, मल्टीपल काम के सोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा समय ज़्यादा करके बीतते हुए दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में कहीं बाहर जो है ट्रैवल ज़रूर करोगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने का मन ज़रूर करेगा, पर काम में बीच बीच में रुकावटें आएंगी। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या फिर कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक का खतरा हमेशा अपने ऊपर जो है मंडराता आपको महसूस हो सकता है। लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए करवा दी गई है जिसकी वजह से आप काम ना कर पाओ या फिर आपके करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पाए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में आती रहेगी, क्योंकि काम होते होते एकदम से सडनली थोड़ा सा जो है ब्रेक होने की सिचुएशन दिखाई देती है। देन यहाँ पे आप किसी चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो, मतलब बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, पर आज इस बार जो है इस टाइम पे आप मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपने स्वभाव में थोड़ा सा जो है एक स्ट्रिक्टली एक थोड़ा सा रुखापन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़े एक रूल को लेके एक रूल को प्रेजेंट करके आप अपने काम को करने वाले हैं। तो दिन अपने काम के लिए शुरुआत जो है आपके लिए काफ़ी घर से काम, काम से घर, यही चीज़ होने वाली है। दिन कहीं ना कहीं फ्रॉड को चीज़ों को लेके आप थोड़े से सोचेंगे कि आपके साथ फ्रॉड चीज़ें क्यों हो चुकी है। दिन हो चुकी वाली चीज़ें होगी नहीं, पर दिन कुछ ना कुछ फ्रॉड चीज़ें अगर हो चुकी है तो दिन आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़े से आपको अकेलापन सा थोड़ा सा महसूस हो जाए या फिर ऐसे फील हो जाए चीज़ें कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हो। दिन भर काम रहेगा, पर दिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको एक रेस्ट का मोमेंट्स होता है, एक रेस्ट का टाइम होता है, वहाँ पे आपको सडनली कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं ओवर बर्डन चीज़ें महसूस होगी कि दिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टॉप हो चुकी है, जिसके लिए आपके लिए आज कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो। जहाँ पे हम लव लाइफ की चीज़ें देखते हैं, तो लव लाइफ के लिए अभी जो है लाइफ में कोई नए आने के चांसेस दिख रहे हैं। जहाँ पे आपके रिश्तों को लेकर अगर बात की जाए, जहाँ पे आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, या फिर जैसे कि आपको अगर अपने पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, तो वो सिचुएशन नहीं है कि आपके लिए लाइफ में वो फिर से आपका रिपैच हो जाए या फिर कहीं ना कहीं आपसे वो कम्युनिकेशन करे या फिर आपसे बात करे। पर देन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ एक कुछ नया ट्रांजिट, कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें आपको मिलने वाली। देन पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक चलेगा जो रिलेशनशिप में है। देन कोई नया पार्टनर आने के, कुछ सोलमेट्स आने के चांसेस दिख रहा है। जहाँ पे थोड़े से पैसे को लेके खर्च भी करेंगे, देन पैसे को लेके आप थोड़ा सेविंग भी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब मल्टीटास्किंग चीज़ें होगी आपकी कि दिन जितने पैसे आ रहे उतने काम में लगा दिए, जितने पैसे आ रहे दिन उतने काम में लगा दिए। सेविंग थोड़ी सी कम होगी, पर दिन काम के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। थोड़े बहुत ट्रैवल हो सकते हैं, हेल्थ को लेके थोड़ी सी ओवर थिंकिंग होगी, थकावट होगी, पर दिन ऐसे कुछ बड़ा इशू कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है हेल्थ को लेके। बाकी एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो हेल्थ खराब हो रही है, तो पहले अपने हेल्थ को, अपने आप को कहीं ना कहीं रिपेयर करें, प्रिपेयर करें। दूसरी चीज़ की हैप्पी रहें अपने लाइफ में, बराबर जो है आपके लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो प्लीज़ मेष राशि वाले आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपके लिए मेष राशि कैसी रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली राशि जो रहेगी आपके लिए वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो है अपने लाइफ को लेके कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रहेंगे, कुछ भी करने का थोड़ा मन नहीं रहेगा। ये सोचेंगे कि जो भी चीज़ें करना है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक या फिर कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा स्टकनेस फील करवा सकती है। ये होगा कि आपके लिए ये चीज़ अभी बनी नहीं है, मतलब काम करने का मन नहीं होना। दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स है, आप काम कर सकते हैं, अपने काम को लेके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। बट देन प्रैक्टिकल होने के बाद भी आप थोड़े बहुत जो है इमोशनल होके आपको जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको काम करना पसंद नहीं आ सकता। ये होगा कि आप वहाँ से कहीं दूर जाके कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होके अपने काम को कर सकते हैं, अपने काम का बढ़ावा दे सकते हैं। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। कुछ नई चीज़ें आपके साथ होगी अपने लाइफ में, अपने काम को लेके थोड़े से सीरियस हो सकते हैं, पर देन अपने लिए जैसे चाहिए वैसे काम को लेके थोड़ी सी एनर्जी जो है
डाउन दिखाई देती दे रही है। फास्ट फास्ट तरीके से काम आते जाएंगे, पर देन अगर आपने काम का मन नहीं बनाया ना, तो आपके काम को लेके आपके लिए खुद परेशानी बन जाएंगी, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं या फिर परेशान हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को खुद होके ख़राब कर चुका हूँ। देन आपको कुछ भी चीज़ें सोचने का जो है थोड़ा वक्त नहीं मिलेगा अगर आप ध्यान देते हैं तो। अगर ध्यान नहीं देते तो हेल्थ इशू दिखाई देती दे रही है, इमोशनल फीलिंग्स में ज़्यादा करके बढ़ते जाओगे। फिर देन ऐसी चीज़ें होगी कि आपके साथ आपको जैसे कि जो काम आए थे कर लेता था तो बेस्ट रहता था, नहीं करता हो तो देन चीज़ें ख़राब होती जा रही, ये चीज़ें हो सकती है। किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक नई जर्नी, एक नया ट्रैवल दिखाई देती दे रही है। एक लव कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप में एक अच्छी जर्नी होगी, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ अच्छे से समझौते हो सकते हैं, जो भी आर्गूमेंट्स होगी वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप प्लेस चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट चेंज होने का टाइम दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हो वहाँ से प्लेस चेंज होकर कहीं दूसरी जगह पे जाके जो है आपका काम स्टार्ट होगा। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पे आपको काम करना है तो देन ये वृषभ राशि वालों के लिए सही टाइम नहीं है। अगर आप देन आपका प्लेस चेंज छोड़ते हो तो देन आपकी चीज़ें ठीक बनेगी। यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखाएंगे, जहाँ पे आपको सर में दर्द होना, कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होना, कहीं ना कहीं हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, तो ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत दे सकती है। जहाँ पे देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड्स, तो एंजल्स कार्ड्स आ रहा है रोमांस का, तो पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताए या फिर ज़्यादा टाइम बिताए, देन रिलेशनशिप विल गुड। या फिर जैसे कि आपके लिए दूसरा कार्ड जो दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, अपने से ज़्यादा दूसरे ऊपर बिलीव ज़्यादा कर रहे हैं, तो देन किसी के ऊपर आपने बिलीव करना जो है स्टार्ट रखिए। तो ये चीज़ करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा वृषभ राशि वाले कि आपके लिए ये समय कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं अगली राशि जो है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले अपने लाइफ को लेके कुछ प्रैक्टिकल, कुछ अपने काम को लेके कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। साथ ही में एक एनर्जी ऐसी है कि कुछ चीज़ों को लेके आप देखो, ये होता है ना कि कहीं ना कहीं कि चीज़ें आपकी कुछ ख़राब हो रही है, कुछ परेशानी चीज़ें चल रही है, तो देन वहाँ से रिमूव होने के बारे में सोचोगे। थोड़ी बहुत हेल्थ को लेके थोड़े परेशान रहोगे, हार्मोन्स को लेके दिक्कत रहेगी। बाहर जाने का कुछ प्लान कर सकते हो, देन बाहर अपने पार्टनर के साथ, कहीं फैमिली के साथ कहीं इंजॉयमेंट करने का थोड़ा मन हो, बाहर जाने के लिए आप कहीं ना कहीं समय ज़रूर निकालें। पर जहाँ पे भी आप समय निकालें थोड़ा कम टाइम निकालें, क्योंकि काम की रेस तफरा मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो काम जो है आपकी रफ्तार जो है काम के बढ़ने वाली है। काम को लेके कॉन्शियस रहिएगा, काम को लेके चीज़ों को लेके आगे बढ़िएगा, जिसके वजह से काम जो है आपके आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है एक नया डायरेक्शन, एक नए काम को लेके कुछ नई चीज़ें करना है, कुछ नई चीज़ें आपको होनी चाहिए, उन चीज़ों को लेके थोड़े आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जहाँ पे आप सोच रहे कि अपनी चीज़ों को लेके कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी सी बोलते हैं ना कि चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर जो भी अभी लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करेंगे, जो चीज़ है वो उस बारे में सीधी सी बात करेंगे। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि चीज़ें आपकी कुछ ख़राब हो रही थी वहाँ से आप निकल जाएंगे, कुछ नई जगह पे कुछ नए काम करने से आपके कुछ नए प्रॉफिट बन सकते हैं। यहाँ पे आपका मन कहीं ना कहीं थोड़े से ओवरऑल चीज़ें ऐसी चलेगी कि कुछ और चीज़ें करें, कुछ और चीज़ें करें, क्योंकि कोई तो ज़्यादा करके जो है एक्टिव दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को लेके कुछ अलग चीज़ें कर सकते हैं। कि मल्टीटास्किंग के काम ज़्यादा हो गया आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप काम को लेके बढ़ावा आपका इस टाइम पे हो सकता है। कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई चीज़ों को सीखने के बारे में आपकी रुचि ज़रूर रहेगी, कुछ नई चीज़ें करना है, कुछ नई चीज़ों को परखना है, कुछ नई चीज़ों को जानना है, ये पैटर्न जो है आपकी तरफ रहेगा। जहाँ पे नई लाइफ का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, कुछ अगर नई लव कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट होती है तो देन आपके पार्टनर के साथ आपकी नई जर्नी जो है लाइफ तो दिख रही है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन, आपकी बातें जो है लोगों को पसंद आएंगी। आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों से बात करोगे, देन आपके जो भी आप बात करोगे, जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे लोगों को पसंद आएगा। जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है कहीं ठीक हो सकती है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ करनी है वहाँ पे आपके मुताबिक रहेगी। आप अपने लाइफ को लेके बहुत बड़ी प्लानिंग जो है अपने लाइफ में कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए एंजल्स कार्ड्स दिखाई दे रहा है कि एंजल्स कार्ड दे रहे मतलब एंजल्स कार्ड्स में चीज़ें ये आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेके रिकवरी होगी, जो आपको
कहीं पे भी लिख रहा था ना कि मुझे मेरा लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे मेरे लक को लेके दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे आपको लक सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे जो है एंजल्स गाइडेंस मिलेंगे जहाँ पे आपको पहले ही चीज़ समझ में आ जाएंगी कि आपको काम करना है नहीं करना है, कहीं जाना है नहीं जाना है, चीज़ें हो जाएगी जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि जिस भी डायरेक्शन पे आप जा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए ठीक बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ एक लेवल पे हो सकती है इस टाइम पे। शुरू करते हैं अगली राशि की और जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ जो भी आपकी विश होगी वो विश कंप्लीट होगी। अपनी विश को लेके काम ज़रूर करें। जो भी आप काफ़ी टाइम से चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें इस बार होती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़े हालांकि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें को लेके रुकना है, अपने आप के काम के ऊपर फोकस करना है, अपने जो चीज़ें जो चल रही है उसको लेके ही काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तरीके से अपनी चीज़ों को लेके आप ख़राब कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ इशू ख़राब होगी ओवर चीज़ें करने की वजह से, ओवर थोड़े से फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो चीज़ें ना करें। बट देन आपके लिए कहीं पार्टनरशिप करना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। कहीं ट्रैवल करना इस टाइम पे वाटर एलिमेंट्स के पास कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। धार्मिक स्थलों पे आप जा सकते हैं। थोड़े बहुत इमोशनली पता नहीं क्यों इस बार आपका थोड़ा सा चंद्रमा जो है ना कहीं वीक होने की वजह से आप थोड़े से इमोशनली अप्स एंड डाउन्स हो गए। अपने पार्टनर के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, आपके अपनों के बारे में आप काफ़ी सोच सोच के परेशान होते हुए दिखाई दे रहे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक काम करें, या फिर रेस्ट कर ले या फिर घर से बाहर जाके जो है धार्मिक स्थलों पर जाके दर्शन करके आ जाए। ये चीज़ करने के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आप वहाँ पर चीज़ें अगर आपकी इस टाइम पर ख़राब कर चुके होंगे तो देन ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। तो देन आपने ये चीज़ें नहीं करनी। कहीं लोगों से मिलना है, पार्टनरशिप करनी है, अपने काम को लेके बढ़ावा देना है, जो भी चीज़ें करनी है छुप के काम करेंगे। छुप के काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। देन अपने काम के लिए रफ्तार आपने बढ़ा देनी है, वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेगी। कहीं पे भी अगर आपके कहीं और भी जो है जैसे कि लाइफ में जो पार्टनर जो है अच्छे पार्टनर आने के चांसेस भी दिखाई देते रहे काफ़ी ज़्यादा तौर से। तो देन आपके लव लाइफ में कनेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सुधार आने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप बेस्ट होती हुई दिखाई देती दे रही इस टाइम पे। हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशानी रहेगी, बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके, जैसे कि बॉडी पेन कहीं ना कहीं आपके जैसे बोलते हैं ना कि वायरल हो जाना, हार्मोन्स की इम्बैलेंस चीज़ें, ब्लड को लेके इशू होना, जैसे कि ब्लड जैसे कि कम ज़्यादा हो जाना, ये चीज़ें आपकी चलती रहेगी। ये को लेके थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होकर थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट को लेके दिक्कत भी बढ़ने वाली है, तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान ज़रूर रखें। एंजल्स कार्ड जो आपके लिए बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर कर देना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ें आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी है। देन आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें जितनी भी हो रही है आपके नेक्स्ट टाइम तक के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी चीज़ों में बदलाव आ रहा है उसको बदलाव होने दो। जो भी चीज़ें आप करने वाले हो तो देन आपकी चीज़ें बहुत बेस्ट रहने वाली है। तो प्लीज़ मुझे कर्क राशि वाले ज़रूर लिख के भेजिएगा कि देन आपके लिए ये रीडिंग परफेक्ट है या नहीं। शुरू करते हैं अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ जर्नी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेके, पैसे को लेके शायद आप जो है काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नजर आए सिंह राशि वाले। पर अपने लिए कहीं पे भी अगर आप कुछ नया डिसीजन लेते हो तो नया डिसीजन आपका कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको हेल्थ ख़राब होती हुई दिखाई देती दे चीज़ें। अपने लाइफ में कुछ नया कुछ चीज़ें आप चाहते हो, कुछ नई चीज़ें हो जाए, आपके हाथ से कुछ गलतियाँ हो रही है। कुछ गलती होने के कारण आप कुछ चीज़ों को लेके महसूस भी कर पा रहे हो सिंह राशि वाले, जहाँ पे आपको अकॉर्डिंग चीज़ें लग रही है कि आपने अपनी खुद के हाथ से चीज़ें कुछ ख़राब कर चुके हो। तो देन उसको सुधारने की वजह भी अभी भी चीज़ें आपके हाथ से जो है ख़राब होते जा रहे हैं। जहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपकी ऐसी रहेगी कि थोड़ी रूखी सूखी वाली। देन कहीं बहुत बड़ा बिग ट्रैवल आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। ये टाइम आपके लिए जैसे जुलाई मंथ रहेगा काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैवल से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में आपके लिए जो है कम्युनिकेशन में अपने पार्टनर के साथ थोड़े से हर्डल्स दिखाई देते देंगे, जहाँ पे आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। यहाँ पे थोड़े से संभलने की बात है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं कम बात करके चीज़ें ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसको चीज़ों को ना बढ़ाए। जहाँ पे ये कि आप थोड़े ईगो सेक्शंस में बात करते हो तो चीज़ें वहाँ से और चीज़ें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे अपने ईगो को पार्टनर के साथ मत जोड़ें। जहाँ पे कुछ और चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ जैसे कि कुछ बैकएंड की चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो, जैसे कि आपके पिछले चीज़ें के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपको खुद लग रहा है कि आपके हाथ से चीज़ें कुछ फिसलती जा रही है, देन आपके हाथ में चीज़ें नहीं आ रही है। कुछ आसपास का माहौल ही ऐसा कुछ जनरेट हो चुका है कि जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लेके
कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं इशू क्रिएट ज़्यादा कर रहे हो। तो देन ये चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी उथल पुथल वाली रहेगी, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा करके दिखाई दे रहे हैं। पैसे को लेके बढ़ोतरी होगी, पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो, पैसे आपके पास काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे आपके पास 100% आएंगे, पैसे आपके पास आते हुए 100% दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे अगर बात की जाए एंजल्स मैसेज की, तो आप थोड़े से जो है ना कि नॉट राइट टाइम, मतलब अभी सही टाइम नहीं है। जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, अभी बहुत बड़ा डिसीजन लेने का समय नहीं है। तो दिन थोड़ा सा रुक जाइए, फिर बाद में दिन चीज़ें अपनी देखिए कि कैसी चीज़ें आपके साथ होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए सिंह राशि वालों के लिए कि दिन आपकी प्रेडिक्शन आपके अकॉर्डिंग इस मंथ की है या नहीं। शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जो है अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करना चाहते, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर चले जाएं, ये चीज़ हो सकती है, कहीं ट्रैवल हो जाए, ये चीज़ आपके साथ होगी। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा जो आर्गूमेंट्स, थोड़ी सी वो चीज़ें बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कुछ खटास चल रही थी, देन थोड़े आर्गूमेंट ज़्यादा हो रहे थे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। तो देन कहीं ना कहीं ब्रेक लेने की आपकी मतलब मन करते हुए दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आप सोचेंगे कि तो ये थोड़े टाइम के लिए आपके लिए ब्रेक हो जाए। और ये चीज़ होगी आपके लिए कि काम पे आपका ध्यान रहेगा, पर देन आपके काम जो है आप किसी और तरीके से आप कैसे भी जो है अपने काम को पूरा कर लेंगे। काम के लिए अच्छी शुरुआत है, काम के लिए अच्छा समय है। सडनली कुछ चीज़ें आपके साथ होगी ना कि ये टाइम पे इस मंथ में आपके लिए सडनली कुछ बड़ा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है। देन आप जहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को लेके एक हर्ट वाली चीज़ें आपकी होगी क्योंकि चंद्रमा वीक हो चुका है। तो देन यहाँ पे आप थोड़े से इमोशनल डाउन अपने किसी काम से, जहाँ पे आपका ज़्यादा मन है, जहाँ से काम पे या फिर जैसे कि पार्टनर से या फिर कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से या फिर कहीं कहीं फैमिली मेम्बर से, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप थोड़े ट्रैप होकर रह जाओगे कुछ टाइम के लिए। तो समय ज़्यादा नहीं, तो देखो 5 से 6 दिन का टाइम दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको एक बड़ा बिग डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी सिचुएशन दिख रही है। प्लेस चेंज हो रहा है, कहीं प्लेस चेंज होने का बड़ा ट्रांजिट दिखाई दे रहा है, प्लेस चेंज होगा। यहाँ पे आपके लिए चीज़ें जो है इमोशनली बैलेंस ज़रूर होगी, कुछ चीज़ें टूट के कुछ अच्छी चीज़ें जो है उभर के आएंगी इस मंथ में। ये पूरा मंथ चीज़ों को लेकर ऐसे दिख रहा है कि कुछ एंड होके कुछ नया स्टार्टअप होगा आपका, मतलब कुछ चीज़ का ऐसे अंत होने वाला है कि नहीं, कुछ चीज़ आप काफ़ी टाइम से होल्ड करके रख रहे कि नहीं ये चीज़ मेरी है मेरी है, सडनली होगा कि वो चीज़ आपके साथ चली जाएंगी। देन कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें मिलने के भी चांसेस है, डोंट वरी। यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी हेल्थ को लेके, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में चीज़ें दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, ओवर थिंकिंग को चीज़ें ज़्यादा चलेगी, तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। देन आपके लिए एंजल्स कार्ड्स कह रहे हैं कि यस पॉजिटिव रहे। और देन दूसरी चीज़ें ये है कि जो भी चीज़ें होगी तो देन विद इन जो है 5 से 6 दिन में चीज़ें आपकी नेक्स्ट बेस्ट हो जाएगी। देन अपने फैमिली के साथ अच्छा सा समय बिताए, अच्छे सा टाइम बिताए, तो देन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करें देन अपने फैमिली के साथ, तो देन बेटर चीज़ें आपके होने के चांसेस है, एंजल्स मैसेज कह रहा है। तो देन मुझे प्लीज़ बताइए कन्या राशि वाले कि इस टाइम पे आपके लिए इस ये मंथ की जो रीडिंग्स है, ये प्रेडिक्शन है, तो आपके लिए कहाँ तक जो है, कितने तक तो ये सही है। शुरू करते हैं अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये टाइम थोड़े से इमोशनल चीज़ों को लेके थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। देन आप चीज़ें ये करेंगे कि आपको चीज़ें प्रकृति जो है आसपास के माहौल जो ये चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं मुझे शांति से जो है ना अपने काम को चलाना ही बेटर रहेगा। देन आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने काम में रहो, न्यूट्रल रहो, किसी के साथ कम्युनिकेशन ना करो, किसी के साथ ज़्यादा बात ना करो, अपने आप में रहो। ये चंद्रमा यहाँ पे भी आपके लिए कहीं ना कहीं डाउनफॉल में नज़र दिखाई दे रहा है। कोई चीट करने की कोशिश करेगा, आपको बीच में ट्रैप करेगा, कुछ आपकी ऐसी भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है कि जहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओ इन चीज़ों में, कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर से, देन कहीं ना कहीं अपने काम के मेम्बर से थोड़े फ्रस्ट्रेशन रहेंगे, जहाँ पे आप एक ही करेंगे कि दिन आपका जितना टाइम समय जो है जितना काम में निकलता है उतना ठीक रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मन करेगा कि कहीं आप जो है बाहर जाके आ जाए, बाहर अगर चले जाते तो देन आपकी चीज़ें बेस्ट होगी। एंड देन आपके लिए थोड़ा लगेगा कि नहीं, कि पैसे को लेके भी आपकी चीज़ें जो है मैनेज हो जाएंगी। जहाँ पे कहीं पार्टनर के साथ जाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखना है या फिर कुछ नई चीज़ें करना है, तो देन ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। कुछ नई चीज़ों को लेके सीख पाओगे, कुछ नई चीज़ों को लेके काम कर पाओगे, ये दोनों चीज़ें आपके लिए रह सकती हैं। दूसरी चीज़ है आपके लिए कि इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि आपकी चीज़ें कैसे बनने वाली, कैसे नहीं बनने वाली, क्या चीज़ होगी आपके साथ, क्या चीज़ नहीं होगी। तो देन यहाँ पे अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसी चीज़ों को लेके हैंडल करना है। देन यहाँ पे आपके माता पिता की हेल्थ को लेके थोड़े से जो है आप ज़्यादा करके सोचोगे कि माता पिता की हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ प्रॉपर्टी में से कहीं ना कहीं कुछ बिग डील आपको मिल सकती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी। देन आपके लिए एंजल्स मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप
जो भी प्रार्थना कर रहे हैं ये आपकी प्रार्थना पूरी तरीके से सक्सेस होने वाली है। और दूसरी चीज़ है, आप कुछ भी नई चीज़ों को लेके काम करना चाहते हो तो अभी राइट समय नहीं है, कुछ नया काम ना करें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए मुझे तुला राशि वाले कि ये जो भी प्रेडिक्शन है आपके लिए कितनी लागू हैं। शुरू करते हैं अगली राशि जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जो हैं इस टाइम पे कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को लेके सडनली आर्गूमेंट्स हो सकती है, तो सोच समझ के किसी के साथ बहस करें, क्योंकि बहस को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ने वाली है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ें मतलब नहीं बता सकती, वो चीज़ें आपके साथ हो सकती है। देन वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लेके, पैसे को लेके आप कहीं फ्रस्ट्रेशन पर रहोगे, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट किसी के ऊपर दिखाई दे रहे हो। पैसे को लेके थोड़ी सी अप्स एंड डाउन चीज़ें दिखाई दे रही है। पैसे जितने हैं उतने खर्च हो गए पर दिन आएंगे नहीं। पैसे को लेके थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी होगी। दिन अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये टाइम आपका काम का है। दिन बहुत सारी चीज़ों को लेके आपका मन करेगा कि नहीं आज नहीं कल करते, आज नहीं कल करते। अगर कल की चीज़ों पे टाल दी जाए चीज़ें तो देन आपकी चीज़ें इस बार थोड़ी सी जो है ना एंड मोमेंट पे आ जाएंगी कि नहीं, देन कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें खराब हो रही, काम को लेके चीज़ें खराब हो रही। जॉब अगर छूट चुकी है तो ये टाइम आपके लिए जॉब के लिए नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। दिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक जैसे कि लव कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप की बात की जाए तो पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहेगी। देन पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके समझाएंगे, तो देन आप उनकी बातों को लेके थोड़ा ध्यान में रखें। कुछ चीज़ों को लेके आप अपने काम के लिए वर्क ज़रूर करेंगे। हेल्थ इशू रहेंगी इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाए, कहीं ना कहीं वायरल सेक्शंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लेजीनेस काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। आपको लगेगा कि आपको बेड रेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, तो बेड रेस्ट पे जा सकते हैं, ये टाइम आपके लिए रहेगा। आप कुछ चीज़ों को लेके आंसर ढूंढ रहे हो ना, तो वो आंसर को लेके आपके लिए आंसर मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसके ऊपर ध्यान दें और वर्क करें। अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आप किसी के बहकावे में आ सकते हो। दिन ये होगा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और दिन आपका ध्यान कहीं और है, और आज आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने चिंता के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसके कारण आपके काम जो है ना छूटने की हालत दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ ना करें। तो दिस टाइम पे चीज़ें जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अनस्टेबिलिटी की दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो दिन अपने मन की स्टेबिलिटी को संभालें और अपने काम को वर्क करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के ज़रूर भेजिएगा ये आपकी प्रिडिक्शन कैसी है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है थोड़े से अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अपने काम को लेके आप थोड़े न्यूट्रल तरीके से काम करोगे, किसी से ज़्यादा बातें शेयर नहीं करोगे, काम के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। कुछ नए काम को लेके काम करने वाले हो, या फिर कुछ नई जॉब या फिर प्रमोशन होने के चांसेस 100% है। यहाँ पे अपने लाइफ को लेके थोड़े बहुत परेशानी आपको रहेगी, जहाँ पे अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच फीलिंग रहेगी। पर देन कहीं ना कहीं आपको कुछ काम के लिए या फिर कुछ ऐसे कुछ हालात हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहना पड़े। रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ऐसे कुछ इशू, बिग इशू नहीं होगी। देन अगर आपकी कोर्ट केस में बातें चल रही है, या फिर जैसे कि आपकी बात नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही पार्टनर से, तो देन पैचअप होने के चांसेस 100% है। देन पैसे को लेके ये टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेविंग होगी, सेविंग को लेके ध्यान ज़रूर रखें। प्रैक्टिकल रहे, कुछ ना कुछ नई एनर्जी आपके पास ज़रूर आएगी, जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आपके लिए कनेक्ट होने वाली है कि कुछ नए काम को लेके आप नया ट्रैवल ज़रूर करो। यहाँ पे जो है कार्ड्स में, एंजल्स कार्ड्स में आपके लिए चीज़ें जो दिखाई दे रही है रिकवरी, एंड जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स में जो दूसरे सेक्शंस में दिखाई दे रहे हैं डोंट स्टॉप, मतलब रुकना नहीं है, काम करते रहना है। तो देन यहाँ पे चीज़ें आपके साथ वही होगी धनु राशि वालों के लिए कि देखिए स्टॉप नहीं रहना है, और अपनी चीज़ों को लेके इमोशनली ज़्यादा करके चीज़ों को लेके आप इमोशनली बैलेंस ज़रूर रहेंगे। कहीं पे भी किसी के बहकावे में इस टाइम पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप आ पाओगे। तो देन कहीं ना कहीं कोई आपको भड़काने की या फिर कोई बहकावे में लाने की कोशिश कर सकता है। कुछ इंजॉयमेंट या फिर कुछ सेलिब्रेशन के माहौल में जाने की कंडीशन है, कहीं ना कहीं नेम फेम होने का भी टाइम दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया या फिर कहीं ना कहीं लोगों में आपकी तरफदारी रहेगी, नेम फेम बढ़ता हुआ इस टाइम पे टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजेगा कि ये प्रिडिक्शन आपके लिए कैसी रही। शुरू करते हैं अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये टाइम कहीं ना कहीं अपने काम को लेके, इनकम सोर्स को लेके बढ़ाने वाला है। कुछ नए काम ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे, कुछ नए डिसीजन बनाने वाले, कुछ नए रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे। जो भी चीज़ करेंगे चुपके करेंगे। देन पार्टनरशिप
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। देन पार्टनरशिप के साथ साथ अगर आप अपने जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो देन आप अपने काम को लेके प्रमोशन हो सकता है, कहीं बाहर ट्रैवल आपका हो सकता है। प्रमोशन होने के साथ साथ कहीं और प्लेसमेंट में जाने की चीज़ें दिखाई दे रही है। पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, पैसे को लेके खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है, तो पैसे को लेके संभाल के ज़रूर रहे मकर राशि वाले। कुछ ओवर थिंकिंग, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी बातों को लेके, चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, तो दिन इससे बचे, जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होने के चांसेस दिखाई देते दे रहे। तो हेल्थ ख़राब होगी तो देन बॉडी पेन, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं सर दर्द होना, कहीं ना कहीं थोड़े से दांतों का दर्द होना, ये चीज़ हो सकती है। पैर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देन अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है, कुछ नई एनर्जी भी दिखाई देती रही, कुछ नए पार्टनर आने के भी चांसेस आपके लिए रहेंगे। जहाँ तक चीज़ें ये दिखाई देती दे रही कि आप अपने लाइफ के पार्टनर के साथ कुछ करियर में भी कुछ अच्छी चीज़ों को लेके सोचेंगे, जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, जहाँ पे अपने लाइफ करियर को लेके कुछ बड़ा डिसीजन आप इस टाइम पे लेते हुए दिखाई दे रहे मकर राशि वाले। यहाँ पे आपके लिए एंजल्स कार्ड आ चुका है कि देयर समथिंग बेटर, मतलब कुछ भी चीज़ आपके साथ जितनी भी होगी वो पहले से बेटर होगी और बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, नो नीड टू वरी। तो ये आपके लिए जो है एंजल्स मैसेज है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए प्रेडिक्शन कैसी रही। शुरू करते हैं, अगली राशि जो है रहेगा कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लॉट ऑफ एनर्जी के काम करते हुए एनर्जी रहेगी। जहाँ तक है काफ़ी ज़्यादा जो है अपने काम को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाले हो। अपने काम को लेके थोड़े से स्ट्रगल, थोड़े से हर्डल्स ज़रूर रहेंगे, पर देन अपनी चीज़ों को लेके प्रिपेयर करेंगे। नेम फेम सक्सेस होने का टाइम है। जो भी यूट्यूबर्स है या फिर जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करोगे जिसके कारण गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो देन डिसीजन लेते समय किसी से बात करके डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा चैरिटी करने का मन करेगा, कहीं ना कहीं थोड़े से इन्वेस्टमेंट करने का मन करेगा, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। पैसे को लेके ध्यान ज़रूर रहेगा, बट देन ये चीज़ों की गलती ना करें कि किसी के पास जाके जो है जैसे बोलते हैं ना कि नज़र दोष लगाए, कुछ लगाए, जिसके कारण आपकी चीज़ें ख़राब हो रही है। तो देन आपने कैसे ऐसे किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है कि जहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब हो, जैसे कि किसी के गुरु के पास नहीं जाना है, जहाँ पे ऐसे लोगों से नहीं मिलना है कि जहाँ पे आपको लगे कि आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत और बेटर हो जाएगी, बट देन वहाँ से चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके सारी चीज़ें होने के बाद भी आपका थोड़ा सा मन अनस्टेबल रहेगा। यहाँ पे आप सोचोगे कि कुछ भी चीज़ें जो मुझे करनी होती है कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। देन ये चीज़ों को लेके मन थोड़ा सा आपका नहीं क्या उदास रहेगा, कहीं पे भी आप थोड़ा सा अकेले रहने के आपका मन ज़रूर कर सकता है। यहाँ पे आप अपनी ही एनर्जी खुद होके डाउन करते हुए दिखाई देते दे रहे जो आपकी होगी। दिन प्लेस चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ सडनली कुछ ऐसे कुछ बदलाव होने की वजह से आपका शायद मन थोड़ा सा विचलित हो या फिर थोड़ी सी चीज़ों को लेके ख़राब चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा भागदौड़ होगी जिसके कारण आपकी हेल्थ इशू दिखाई देती दे रही है, हेल्थ इशू शायद हो। जहाँ पे आपके लिए मनी माइंडेड आपका टाइम दिखाई दे रहा है, कुछ नई चीज़ों को लेके परचेस करने का समय है, कुछ नई चीज़ों को लेके परचेस ज़रूर करेंगे। यहाँ पे आपके जो चीज़ें दिखाई दे रही है तो थोड़े टाइम रुक जाइए, विदिन 5 डेज़ के बाद 5-6 डेज के बाद आपकी चीज़ें बेटर हो जाएगी। जैसे भी आपके कुछ 5-6 दिन की जो भी परेशानी है वो 5-6 दिन तक रहेगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। यस, कुछ नया डिसीजन ज़रूर ले लो, पर किसी से पूछ के ले लो, तो ये चीज़ें कर लो, तो ये टाइम तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर रहेगा। बाकी अगर और कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है या फिर कुछ और चीज़ों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कुंभ राशि वाले, और प्लीज़ जानिएगा आपके लिए क्या और नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। मीन राशि वाले इस टाइम पे जो है अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। देन आपकी चीज़ें सडनली कहीं ना कहीं बदल जाएंगी, पर देन आपके काम होगी, कुछ नई चीज़ों को लेके सर्च जरूर करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, नए काम आपके साथ होगी। देन कहीं पे भी कोर्ट कचहरी के मामला थे तो वहाँ से थोड़े से संभल के रहे, वहाँ पे थोड़े से आपके अप्स एंड डाउन चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके मन मुताबिक चीज़ें शायद ना हो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो जाए। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सैडनेस एनर्जी दिखाई दे रही है। मनी फॉल को लेके, पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आए, पैसे को लेके शायद थोड़ी सी परेशानी हो इस टाइम। बाकी आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप आपका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चलने वाला है। रिलेशनशिप में आपके बहुत ज़्यादा जो है अच्छे ट्रांजिट चीज़ें दिखाई देती दे रहे हैं। कहीं अपने पार्टनर के साथ घूमते जाने वाली चीज़ें जो है इस टाइम पे होगी, और अपने काम को लेके थोड़े से नेम फेम को लेके आपकी एनर्जी जहाँ पे भी जो वर्क कर रहे हैं ना वहाँ पे आपके लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना एक पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा।
कुछ ऐसे मेंबर्स भी रहेंगे कि जहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचे, पर कुछ ऐसे मेंबर भी आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव साइंस भी सोचें। यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें दिखाई देती दे रही है, यस कार्ड्स हैं जैसे कि यूनिवर्स का। आप दोनों तरीके से इमोशनली भी, देन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी, दोनों चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सोचोगे। कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली रहेगी, क्लियरली बात करोगे, क्लियरली कम्युनिकेशन करोगे, जहाँ पे आपकी बात जो है लोगों की तरफ बहुत अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा मीन राशि वाले कि आपके लिए ये प्रेडिक्शन कहाँ तक कितनी जो है बेस्ट है। एंड देन आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर उलझन है तो देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है शेयर करें और अपने बारे में आप जानें, मेष से लेकर मीन राशि तक। देन अगर कुछ भी, अगर आपको अकॉर्डिंग कुछ रीडिंग्स करना है या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी से रीडिंग करवानी है, आपको होरास्कोप देखना है या फिर आपको क्लासेस करने टैरो का रीडिंग के क्लासेस अगर आपको चाहिए, देन न्यूमरोलॉजी की क्लासेस चाहिए, तो देन वेलकम है। देन आपके लिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। बहुत आपने जो जैसे बोलते हैं ना कि आपको क्लाइंट भी चाहिए, जैसे कि आप जो है कुछ सीख के अपनी एस्ट्रोलॉजी को सीख के, टैरो कार्ड रीडिंग को सीख के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकम सोर्स भी कमाना चाहते हो, तो देन आप जो है मेरे वर्कशॉप सेक्शन में आ सकते हैं और वर्कशॉप सेक्शन पे जो है आप जो ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी टैरो से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और इसका अनुभव काफ़ी ज़्यादा जो है आप ले पाएंगे, जहाँ पे आपकी चीज़ों को लेके आप अपने आप में एक स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जो है लेके आ सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी इनकम सोर्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो देन मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। तब तक के लिए मैं आशा करती हूँ आपको, आई होप मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नई नई जानकारियाँ ज़रूर आएगी, कुछ नई जानकारियों के साथ साथ जो है आपको कुछ नई अचीवमेंट्स की चीज़ें भी मिलेगी। देन आपके लिए जो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल रहे। तब तक के लिए नमस्कार।